ईमानदार रामू की कहानी। गांव के एक छोटे से कोने में, जहां हर तरफ हरियाली थी और खेतों की महक हर सांस में समा जाती थी, वही एक ईमानदार किसान, जिसका नाम रामू था, अपने छोटे से खेत पर कड़ी मेहनत कर रहा था। रामू साधारण परिवार से था, पर उसकी मेहनत और ईमानदारी उसे बाकी किसानों से अलग करती थी। उसके पास जमीन ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह जो भी करता, दिल से करता था। रामू का परिवार उसकी प्रेरणा था। उसकी पत्नी गीता और 2 बच्चे सीमा और राजू उसके जीवन का आधार थे। रामू के पास मात्र 3 एकड़ जमीन थी और वह उसी जमीन पर खेती कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन उसकी जिंदगी में कई चुनौतियां थीं। गांव में सूखा और बारिश का सही समय पर न होना फसलों की बर्बादी का कारण बनता। बावजूद इसके रामू ने कभी हार नहीं मानी। हर सुबह रामू सूरज उगने से पहले उठता और अपने बैलों के साथ खेत में निकल पड़ता। उसकी मेहनत का कोई मोल नहीं था, क्योंकि वह खेत में हर फसल को अपने बच्चों की तरह पालता था। जब दूसरे किसान अपनी फसलों में कीटनाशक और रसायनों का उपयोग करते थे, तब रामू ने हमेशा प्राकृतिक तरीकों को अपनाया। उसका मानना था कि मिट्टी के साथ सही व्यवहार करने पर ही वह बदले में उसे अच्छा देगी। उसकी ईमानदारी की वजह से गांव के लोग उसकी इज्जत करते थे। कई बार उसे फसल कम मिलती थी, लेकिन वह कभी धोखाधड़ी करके अपने अनाज को बढ़ा चढ़ाकर बेचने का विचार भी नहीं करता। वह कहता, जो बीज बोओगे वही काटोगे। अगर मिट्टी को धोखा दोगे तो वो कभी तुम्हें माफ नहीं करेगी। एक साल गांव में बहुत बड़ा सूखा पड़ा। पानी की कमी के कारण कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। गांव के कई किसान परेशान थे और सोच रहे थे कि इस साल वे कैसे गुजारा करेंगे। गांव में मदद के लिए सरकार से अनुदान आया, लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार ने अपनी जगह बना ली थी। कई किसान सोच रहे थे कि अगर वे ईमानदारी से अपनी फसलों की हानि दिखाएंगे तो उन्हें बहुत कम मदद मिलेगी। इसलिए उन्होंने फसल की बर्बादी को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का निर्णय लिया, ताकि ज्यादा मुआवजा मिल सके। लेकिन रामू इस राह पर चलने को तैयार नहीं था। उसके खेत में भी नुकसान हुआ था, लेकिन उसने सोचा कि जितना नुकसान हुआ है उतना ही दिखाना चाहिए। जब गांव के सरपंच ने उससे कहा, रामू, अगर तुम अपने नुकसान को थोड़ा बड़ा चढ़ाकर नहीं दिखाओगे तो तुम्हें बहुत कम मदद मिलेगी। सब यही कर रहे हैं। रामू ने जवाब दिया, सरपंच जी, मैं जो नहीं हूँ वो दिखाना नहीं जानता। भगवान ने जितना दिया उसी में संतोष करना चाहिए। अगर मैं झूठ बोलकर मुआवजा ले लूं तो मेरी आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। सरपंच ने कहा, लेकिन तुम इस ईमानदारी के साथ कैसे जियोगे जब बाकी लोग फायदा उठा रहे हैं? रामू मुस्कुराते हुए बोला, ईमानदारी से कमाया हुआ छोटा सा टुकड़ा भी उस दौलत से बेहतर है जो झूठ और छल से मिलती है। समय बीता और रामू ने अपनी ईमानदारी के साथ अपनी जिंदगी को चलाया। उस साल उसे कम मुआवजा मिला, लेकिन उसने अपनी मेहनत और परिवार की मदद से उस कमी को पूरा किया। उसके बच्चे उसकी मेहनत और ईमानदारी से प्रेरित होकर पढ़ाई में जुट गए। गीता ने भी घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। अगले साल बारिश सही समय पर हुई और रामू की फसल खूब लहलहाई। उसने अपने बच्चों के लिए कुछ पैसे बचाए ताकि वे आगे की पढ़ाई कर सकें। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे एक सच्चा सिपाही बना दिया था, जो हर मुश्किल का सामना करता था। उसके खेत की उपज दूसरे किसानों से कम थी, लेकिन जो भी अनाज रामू के खेत से निकलता वह सबसे अच्छा होता। गांव में लोग उसकी तारीफ करते हुए कहते, रामू की फसल में वो मिठास है जो किसी और के अनाज में नहीं। शायद ये उसकी मेहनत और सच्चाई का फल है। रामू की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। लोग उसकी ईमानदारी को सलाम करते थे। जो लोग पहले उसे कमजोर समझते थे, वे अब उसकी कदर करने लगे। गांव के युवा किसान अब उससे खेती के गुर सीखने आते। वे पूछते, रामू भैया, आपकी फसल हमेशा इतनी अच्छी कैसे होती है? रामू हंसकर कहता, ये खेत की मिट्टी है, इसे समझो और इसे प्यार से सींचो। जो मेहनत दिल से करते हो वो कभी बेकार नहीं जाती। वर्षों बाद जब रामू बूढ़ा हो गया, तब भी उसकी आंखों में वही चमक थी जो उसके युवावस्था में थी। उसके बच्चे बड़े हो गए थे और शहर में नौकरी करने लगे थे, लेकिन वे कभी भी अपने पिता की ईमानदारी और मेहनत को नहीं भूले। रामू के पास अब भी वही 3 एकड़ जमीन थी, लेकिन अब वो जमीन सोने की तरह कीमती हो चुकी थी, क्योंकि उसकी मिट्टी में रामू की सच्चाई और मेहनत मिली हुई थी। गांव में लोग अब भी रामू की कहानी सुनाते हैं। उसकी सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी की मिसाल आज भी जिंदा है। वे कहते हैं, रामू जैसे ईमानदार किसान कम ही होते हैं, लेकिन जब तक ऐसे किसान होंगे तब तक हमारी धरती पर हरियाली कभी खत्म नहीं होगी। रामू की कहानी यह सिखाती है कि जीवन में ईमानदारी और मेहनत से ही सच्ची सफलता मिलती है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए।